इक्लिप्स, ल्यूनर इक्लिप्स। ठीक, होते क्यों है? क्योंकि किन्हीं दो के बीच में तीसरा आ जाता है, किन्हीं दो के बीच में तीसरा के ग्रहण लगा देता है। ठीक, अगर सन और अर्थ के बीच में चंदा मामा के ग्रहण लगा दें सोलर, और अगर उसका उल्टा हो जाए, अगर इसका उल्टा हो जाए, चलो पहले देखते हैं सोलर को देखते हैं। अगर इसका उल्टा हो जाए यानी कि पृथ्वी यहाँ पर आ जाए, ठीक है, दैट इज अर्थ यहाँ पर आ जाए, अर्थ यहाँ पे आ जाए और सन मून यहाँ पे चला जाए, यानी कि पृथ्वी आ जाए सन और यहाँ पे आ जाए और सन मून यहाँ पे चला जाए, यानी कि पृथ्वी आ जाए सन और मून के बीच में, तो उसको लूनर इक्लिप्स यानी कि चंद्रग्रहण बोलते हैं। यानी एक बात समझ में आती है, ये बड़ा सही आदमी है, ये कभी किसी के बीच में नहीं आता है, क्योंकि ये मून जो है हमें अभी पता है, हमने अभी देखा, कल भी देखा था कि हमारी सैटेलाइट है तो हमारे अराउंड घूमती रहती है। जब इधर तो सोलर, जब उधर जब उधर अपने आप पहुंच गया, अपने आप उधर पहुंच गया, तो ये अब किसके बीच में आ गई? अर्थ किसके बीच में आ गई? सन और मून के बीच में, तो लूनर हो जाता है। ठीक, तो चंदा मामा थोड़े से हमारे बड़े नटखट टाइप है, कभी इधर तो सोलर, कभी उधर आ गया तो लूनर। अब सोलर को पढ़ते हैं, तो सोलर कब हो रहा है? जब मून अर्थ और सन के बीच में आ रही है, कास्टिंग अ शैडो ऑन अर्थ। अब ये बड़ी अच्छी बात बोली आपने, ध्यान समझना, ध्यान से, एकदम ध्यान से। सिंपल देखने से क्या लग रहा है? सनलाइट आ रही होगी, आ रही होगी, आ रही होगी, आ रही होगी, कहाँ जा रहे हो? रुको तो जरा, मून ऐसा बोल रहा होगा किसको? सनलाइट को। और यहाँ पर एकदम अंधेरा कायम रहे, डार्क शैडो पड़ रही होगी एकदम, यहाँ पे भी शैडो पड़ रही होगी छाया, लेकिन ये लाइट शैडो होगी, उतनी भयंकर वाली छाया होगी। हर चीज़ की दो छाया में दो छाया बनती है, किसी चीज़ की तुम छाया बना लो, एक डार्क छाया बनती है, डार्क शैडो और एक लाइट शैडो। तो डार्क को बोलते हैं अम्ब्रा और लाइट को बोलते हैं पेनम्ब्रा। ठीक है, तुम पहले ये समझो, अम्ब्रा पेनम्ब्रा छाता होता तो छोड़ो। ठीक है, ये देखो यहाँ पे सनलाइट उसने ब्लॉक कर लिया, ठीक है, अंधेरा हो गया, लेकिन देखो सनलाइट को ब्लॉक करी, क्यों? क्योंकि तो हमें लग रहा है कि एक लाइन पे है, बिल्कुल लाइन पे है, मैंने कब कहा नहीं, बिल्कुल है लाइन पे, लेकिन क्या एक प्लेन पे भी है? ये देखो, ये है सोलर इक्लिप्स, ये है सन, ये है मून, ये अर्थ, इसने क्या किया? डार्क किया है अम्ब्रा, ये पेनम्ब्रा भी मैंने सब बता दिया। मैं कहना तुमसे ये चाह रहा हूँ कि ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है, हो सकता है चंद्रमा बहुत पीछे हो और ये अर्थ बहुत आगे हो, तीनों एक लाइन पे तो हमें दिख रहे हैं 2D में, लेकिन 3D में हो सकता है एक प्लेन पे ना हो, ये तो शैडो पड़े, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर ये जब तीनों एक प्लेन पे भी आ जाते हैं तो उसको बोल देते हैं कि टोटल सोलर इक्लिप्स हो गया। समझ में आ गई चीज़? तो टोटल सोलर इक्लिप्स कुछ और नहीं है, जब तीनों एक प्लेन पे भी आ जाएं, अगर तीनों एक लाइन पे आ जाएं तो सोलर इक्लिप्स, लाइन के साथ साथ अगर एक प्लेन पे भी आ जाएं तो टोटल सोलर इक्लिप्स। सबको बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? और यहीं पे थोड़ा सा वो मैं रिस्ट्रिक्ट हो जाता हूँ कि मैं आपके सामने नहीं हूँ, नहीं तो मैं तीन चीज़ें लेकर आपको बता सकता था, लेकिन आप शायद आप इमेजिन कर पा रहे हो कि सन, ये जो मून है ये बहुत पीछे है, बहुत पीछे की ओर है, या फिर बहुत आगे की ओर है, तो तीनों लाइन पे तो दिखेंगे मुझे अगर मैं सामने से देखूंगा, लेकिन एक प्लेन पे नहीं है, मतलब पूरी सनलाइट जा रही होगी अर्थ के पास, कोई रोक नहीं रहा होगा, ये रोक नहीं रहा होगा उसको। ठीक, लेकिन 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 हो क्या होगा, चाहे वो प्लेन पे आए चाहे ना आए, लेकिन एक चीज़ तो है, एक चीज़ ये है कि सनलाइट पूरी यहाँ पे पड़ रही होगी और यहाँ पे पूरा एकदम अंधेरा होगा, दिख ही नहीं रहा होगा, चाहे प्लेन पे हो चाहे ना हो। भाई अगर एक प्लेन पे आ गया तो ये मून जो है सनलाइट अर्थ में नहीं आने देगा, अंधेरा हो जाएगा, और अगर नहीं है प्लेन पे तो पूरी सनलाइट आएगी। ठीक है, लेकिन ये तो फिर भी ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है मून का, यहाँ तो अंधेरा ही रहेगा ना, क्योंकि यहाँ कभी सनलाइट तो पहुंच नहीं पा रही ना, यहाँ सनलाइट तो पहुंच नहीं पा रही, क्योंकि इसका मुंह सन की तरफ है ना, क्योंकि इसका मुंह सन की तरफ है और इसका जो पीछे बैक वो अर्थ की तरफ है। ठीक है, तो जो पीछे वहाँ पर सनलाइट पहुंच नहीं पा रही, तो इसीलिए अमावस की रात होती है जहाँ पे चंद्रमा नहीं दिखता है हमको, घोर अंधेरी रात, घोर अंधेरी रात, जिस दिन वो चंद्रकांता का भेड़िया चिल्लाएगा ऊ करके, समझ रहे हो? ये वही दिन है, और इसी को बोलते हैं न्यू मून, क्योंकि अब यहाँ से नया चंद्रमा स्टार्ट होगा, नया चंद्रमा बनना शुरू होगा, हल्का सा कर्व बनेगा, और बड़ा होगा और बड़ा होगा, जैसे कल तुमने देखा होगा, कल थी पूर्णिमा। पूर्णिमा होता है क्या? पूर्णिमा होता है लूनर इक्लिप्स, पूर्णिमा भी समझाएंगे, लेकिन ये न्यू मून समझ में आया, अमावस की रात में होता है। सोलर इक्लिप्स जब होता है तो सोलर इक्लिप्स इज इक्वल टू न्यू मून इज इक्वल टू अमावस इज इक्वल टू चंद्रकांता का भेड़िया। समझ में आई चीज़ है? ठीक, हाँ, चंद्रमुखी, समझ में आई चीज़ कि भाई वो जो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमें तो यार ये सब क्यों? क्योंकि यहाँ पर लाइट पड़ी नहीं रही ना, सनलाइट, बिकॉज मून इज अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, इट डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट, इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन। अब यहाँ पड़ी नहीं तो रिफ्लेक्ट क्या करेगा वो? ठीक, प्लेन में आ गया, टोटल हो गया। ठीक है, ये पार्शियल है, जब एक प्लेन पे आ जाए, आधा कवर कर दे मून तो पार्शियल, थोड़ा सा बच रहा है एनुलर। ठीक है, ये एनुलर है। टोटल इक्लिप्स इस तरीके से होता है कि धीरे 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 मून आएगा और सन को पूरा कवर कर देगा। ये हमें विजिबल वहाँ होता है, जब ये होता है तो वहाँ पे विजिबल होता है जहाँ पर उजेला होता है। मुझे याद है 2017 के टाइम पे ये हुआ था, लेकिन उस टाइम पे इंडिया में रात हुआ की थी, तो अगर ये मून आ भी जाएगा सन के बीच में तो भी वैसे भी यहाँ पे सनलाइट नहीं आ रही इंडिया में, तो ठीक है, अगर जहाँ पे भी उजाला है तो कैसे ही ऑब्जर्व कर पाएंगे। ठीक है, कब ऑब्जर्व कर पाएंगे? हम तब ऑब्जर्व कर पाएंगे जैसे कि यूएसए में दिन था, तो दिन के समय ये मून चंद्रमा बीच में आया, दिन के समय ये चंद्रमा बीच में आया सन के, और वहाँ पर दिन के समय एकदम अंधेरा हो गया था, 2017 की बात। ठीक है, लेकिन वो तभी होता है जब एक प्लेन पे भी आएंगे। ठीक है, क्लियर है? जैसे आप यहाँ पे देखो पूरा उजाला है, ठीक है, पूरा उजाला है, अब क्या आएगा? धीरे 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 देखो यहाँ पे चंद्रमा आता जाएगा, अभी पूरा उजाला है, अब धीरे 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 क्या होगा? अंधेरा होता जाएगा। ये 2017 का फुटेज है। ठीक है, पूरा अंधेरा हो गया, थोड़ी देर के लिए, कुछ मिनटों के लिए पूरा अंधेरा हो जाता है, चिड़िया उड़िया सब बाहर निकल आते हैं पक्षी, उनको लगता है कि क्या हो रहा है भैया, क्या हो रहा है, हमें तो नहीं बताया गया था। टाइप्स ऑफ सोलर इक्लिप्स, तो अगर पूरा कवर कर रहा है तो टोटल किनारे किनारे से दिख रहा है एनुलर, 3 तरह के होते हैं, ये इस तरीके से पार्शियल होता है, आधा पूरा। अब आते हैं ल्यूनर इक्लिप्स पे। ल्यूनर में मतलब क्या है? चंदा और सूरज के बीच हमारी पृथ्वी आ गई है। ठीक है, उसको बोलते हैं ल्यूनर इक्लिप्स। ठीक है, उसको बोलते हैं ल्यूनर इक्लिप्स, ये चांद है। ठीक है, चंद्र ग्रहण हम पढ़ने वाले हैं, हिंदी में इसको चंद्र ग्रहण बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया? चलो यहाँ पे समझो तुम, क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे अर्थ जो है सन और मून के बीच में आ गई। अब इसे क्या होता है? अगेन वही दो केस, जरूरी थोड़ी ना प्लेन पे भी हो, बात बिल्कुल सही है। और अक्सर यही होता है कि प्लेन पे नहीं होता है, प्लेन पे तो रेयरली आता है, प्लेन पे तो रेयरली आता है। अभी कुछ दिन पहले हुआ था, याद है? ब्लड मून हुआ था अभी कुछ दिन पहले, पिछले महीने ब्लड मून, पूरा जो चांद है वो एकदम लाल हो गया था, क्यों हो गया था देखते हैं अभी। लेकिन जनरली क्या होता है? प्लेन पे नहीं आता, प्लेन पे नहीं आता मतलब ये आ गया पीछे की ओर होगा तो सनलाइट पूरी जा रही होगी इसके ऊपर। अब तुमको लग रहा होगा सर ये बीच में तो है, भैया बीच में, लेकिन प्लेन पे नहीं है ना, एक 2D फिगर में एक लाइन में दिख रहा है, वो हो सकता है बहुत पीछे की ओर हो सकता है बहुत आगे हो, तो कोई सनलाइट नहीं रोक रहा है, वो एक लाइन में, प्लेन पे नहीं अभी, तो पूरी लाइट जा रही है, मतलब पूरा हिस्सा जो जगमगा सकता है चंद्रमा का वो जगमगा रहा है, जैसे कल जगमगा रहा था। फिर पूर्णिमा, इसी को बोलते हैं पूर्णिमा। क्या बोलते हैं? पूर्णिमा। पूर्णिमा अमावस कब होती है? सोलर इक्लिप्स में। लूनर इक्लिप्स में पूर्णिमा होती है, और इसी को बोलते हैं फुल मून, क्योंकि जितना मून दिख सकता है वो पूर्णिमा में दिखता है, लूनर इक्लिप्स में दिखता है, और इसके बाद से सोलर इक्लिप्स वाला शुरू हो जाता है, यानी कि न्यू मून फेज शुरू हो जाता है। तो जितना दिख सकता है मैक्सिमम दिखता है। क्वेश्चन क्योंकि बन चुका है इसलिए थोड़ा सा फोकस करके यहाँ पे मार रहा हूँ। ठीक है, क्या चीज़ कि जितना दिख सकता है उतना दिखा। जैसे कल शरद पूर्णिमा थी, तो शरद पूर्णिमा कल थी तो शरद पूर्णिमा में पूरा दिखा,
शरद ऋतु चल रही है और पूर्णिमा थी तो शरद पूर्णिमा पूरा दिखा। अब आप देखना आज से वो धीरे धीरे थोड़ा कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और अमावस आ जाएगी, कब अमावस आएगी? दिवाली के दिन। दिवाली अमावस में होती है, ठीक है। बाकी जितने भी त्यौहार होते हैं ज़्यादातर भारत में वो होते हैं पूर्णिमा में, लेकिन दिवाली अमावस में, कार्तिक अमावस में, ठीक है। इट अकर्स व्हेन द अर्थ पासेस बिटवीन द मून एंड सन और वो तो मैंने बता दिया तुम्हें पूर्णिमा। अब अगर मान लो प्लेन पे आ गया तो वही होगा जो अभी हुआ था। क्या होगा? तीनों प्लेन में आ गया कि मतलब अब सनलाइट जो जा नहीं पाएगी, ले तो अब तो पूर्णिमा नहीं हो पाएगी ना ना ना, होगी तो लेकिन अलग तरह की पूर्णिमा होगी। कुछ कैसी पूर्णिमा होगी? जब ये कुछ घंटों के लिए एक प्लेन पे आ जाएगा तो क्या होगा? ऐसा नहीं सनलाइट ब्लॉक कर देगा और यहाँ पर अंधेरा हो जाएगा एकदम। पूर्णिमा के दिन चांद दिख नहीं रहा है, कल पूर्णिमा थी, कल पूरा चांद दिख रहा था, आज नहीं दिख रहा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा? लाल हो जाएगा ये। क्यों हो जाएगा? गुस्सा आ जाएगा क्या? ना, सनलाइट आएगी, व्हाइट लाइट होती है सनलाइट। व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 डिफरेंट कलर, फिजिक्स में पढ़ेंगे, ठीक। तो 7 रंगों से बनी होती है। तो यहाँ पे जब सनलाइट पड़ेगी ना, तो जो 7 रंग कौन होते हैं? ये होते हैं विबग्योर। हो सकता है तुमने बचपन में पढ़ा हो उसके बारे में। इसमें जो रेड होता है, इसमें जो वॉयलेट होता है, ब्लू वगैरह होती है, ये बहुत ही स्कैटर कर जाते हैं ये। जैसे कि तुमने देखा होगा डेंजर साइन किसके बनाए जाते हैं? रेड में होता है। जैसे अगर लाइट दिखाता है वो ट्रेन में का डेंजर लाइट, तो रेड में होती है ना वो। ब्लू पर्पल तो नहीं होती, क्योंकि फैलती बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी लाइट फैल जाती है, बचती है रेड जो इस तक पहुंच जाती है, इस तक पहुंच जाती है और ये लालू लालू लगता है। इसी को बोलते हैं रेड मून, ठीक है। तो अभी रेड मून आया था कुछ दिन पहले, ठीक है। मैंने बोला था देखूंगा, ठीक है, लेकिन वही है कि मेरी उसमें कुछ क्या बोलते हैं जो राशि थी, ठीक है, उसमें कुछ दोष था। तो मतलब काफ़ी मैंने रेजिस्ट किया। वैसे इतनी मार नहीं पड़ी थी मुझे मम्मी से, लेकिन हाँ काफ़ी रेजिस्ट तो झेलना पड़ा था। और जैसे तैसे रेजिस्ट करके मैं गया और हुआ क्या, बादल आ गया, बारिश होने लगी, तो दिख नहीं पाया। और ये जो है ब्लड मून दिखा था, जिसको रेड मून बोलते हैं, ये वहीं दिखेगा। ऑब्वियसली बात रात है, अब दिन में थोड़ी ना चांद दिखेगा तुमको। तो ये यूएसए वाले नहीं देख पाएंगे इस चीज़ को। जैसे 2017 में उन लोगों ने सोलर टोटल वाला ऑब्जर्व किया था, वैसे हमने ऑब्जर्व किया उन लोगों ने, क्योंकि वहाँ उस समय दिन हो गया ना, ठीक है। तो व्हेन अर्थ ब्लॉक सनलाइट, तो सनलाइट ब्लॉक कर लेगा, तो बाकी सब स्कैटर हो जाएंगी। बचेगा कौन? रेड। तो रेड इसके पास आएगा और ब्लड मून बोलते हैं इसको, ठीक है। बाकी सब स्कैटर हो जाएगा ड्यू टू रैली स्कैटरिंग लॉ, ओके। तो ये चीज़ समझ में आ गया आपको। और अमरा वही डार्क और लाइट शेडो होता है, ठीक। ब्लू मून क्या होता है? अगर 2 फुल मून एक ही महीने में हो जाए तो उसको ब्लू मून, ब्लू है ना, वंस इन अ ब्लू मून, प्रोवर्ब आपने पढ़ी होगी। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है जो बहुत कम दिखता हो, बहुत कम आता हो। तो जो बहुत कम देखने को मिलता है, रेयर होता है कि आपको एक ही कैलेंडर मंथ में 2 मून दिख जाए, तो उसको ब्लू। ऐसा नहीं कि ये रेड ब्लड मून है तो लाल हो जाता है, ब्लू है तो ब्लू हो जाता होगा। ब्लू नहीं होता है। ब्लू का मतलब है एक ही मंथ में 2 अगर फुल मून हो जाए तो, ठीक है। और सुपर मून क्या होता है? सुपर मून होता है कि जब फुल मून पेरिजी के साथ हो जाए। पेरिजी का मतलब क्या होता है? पेरिजी का मतलब होता है कि जब मून अर्थ के बहुत नजदीक आ गया, नजदीक आ गया तो बड़ा दिखेगा, हाँ। और क्योंकि बड़ा दिखेगा और जितना दिख सकता है उतना दिखता है फुल मून में, तो अगर फुल मून प्लस पेरिजी हो जाए तो सुपर मून हो जाता है वो। पहले बात तो जितना दिख सकता है उतना में सब में रोशनी पड़ जाएगी। क्योंकि कल पढ़ा था पूरा मून हमें कभी नहीं दिखता, सिर्फ उसका एक ही पार्ट दिखता है। क्यों दिखता है, क्यों ऐसा होता है, कमेंट में बताओ। तो अगर फुल मून और पेरिजी दोनों एक साथ पड़ जाए सुपर मून हो जाता है वो, ठीक। यानी कि मून अपीयर्स बिगर देन इट्स नॉर्मल साइज, ठीक है, क्लियर, ओके। अब आते हैं आखिरी जो हमारा कॉन्सेप्ट है। आई नो कि क्लास लंबी, मैंने आपको कल मतलब अभी स्टार्टिंग बोला था क्लास थोड़ी लंबी होगी। होता क्या है? तो टाइड होता है पीरियोडिक राइज एंड फॉल इन सी वाटर। पीरियोडिक लिख देता हूँ यहाँ पे, पीरियोडिक राइज एंड फॉल इन सी वाटर। समुद्र के पानी में पीरियोडिक राइज एंड फॉल हो रहा है। पीरियोडिक मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आ रहा है, ऐसा नहीं कि जब मना रहा है। पीरियोडिक हो रहा है मतलब हवा की वजह से तो नहीं हो रहा होगा। हवा की वजह से जो होता है उसको सर्ज बोलते हैं। रिमेंबर दिस थिंग। सर्ज क्या होता है? जो एटमॉस्फेरिक चेंजेस की वजह से लहरें आती हैं, एटमॉस्फेरिक चेंजेस की वजह से, जैसे हवा चल गई या चक्रवात आ गया, तो वो जो लहरें होती हैं वो टाइड नहीं होती हैं, वो सर्ज होती हैं। टाइड होती हैं जो रिपीटेड टाइम में आती हैं। हमें पता है कि अगली टाइड इतने टाइम में आएगी, इतने बजे आएगी। क्यों होता है ऐसा? ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि मून और सन अपना ग्रेविटेशनल पुल लगाते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। ये देखो मून जा रहा है, जहाँ जहाँ मून जा रहा है वहाँ की ओर पानी खींच रहा है। जहाँ जहाँ मून जा रहा है वहाँ पानी खींच रहा है। हमें पता है मून 27 डेज लगाता है एक रोटेशन और एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, इसलिए उसका एक साइड विजिबल है। तो इसलिए हम बहुत आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कब हाई टाइड कब लो टाइड आएगी। लेकिन क्या सिर्फ मून का ही होता है रिस्पॉन्सिबल? नहीं, सन का भी होता है, बट मून का टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। सर समझे नहीं? टू अ ग्रेटर एक्सटेंट मतलब ये है कि दोनों अपना अपना फोर्स लगाते हैं, मून भी और सन भी। लेकिन मून क्योंकि ज़्यादा पास में है अर्थ के, तो उसका जो फोर्स होता है, जो पुल होता है, जो खिंचाव होता है, तगड़ा होता है एज कम्पेयर टू सन। सन भी लगाता है लेकिन मून के पास में तो उसका तगड़ा होता है, तो टू अ ग्रेटर एक्सटेंट दैट ऑफ मून एज कम्पेयर टू सन। ना हाउ टाइड्स कम? टाइड्स 2 तरह की होती हैं, नीप टाइड और स्प्रिंग टाइड, ठीक है। निम्न ज्वार और बृहद ज्वार। पहले ये समझ लो सिजगी क्या होता है। जब सन, मून और अर्थ तीनों एक स्ट्रेट लाइन पे हो तो उसको सिजगी बोलते हैं। अच्छा, जैसे ये सन है और ये अर्थ है और ये मून है, तो इसको भी सिजगी बोलेंगे। जैसे ये सिजगी है, मून बीच में है सन के, ये सिजगी, इसको भी सिजगी बोलेंगे, हाँ इसको भी बोलेंगे। तो फिर अंतर क्या दोनों में, दोनों सिजगियों में? ये सिजगी ऑपोजिशन है, ये वाला सिजगी ऑपोजिशन है और ये वाला सिजगी कंजंक्शन है। मतलब ये कि जब दोनों एक साइड हो, सन अर्थ के दोनों एक साइड हो, अर्थ और सन और मून और सन, तो सिजगी कंजंक्शन। और जब ऑपोजिट हो, ऑपोजिशन, ओके। तो जब ऐसा सिनारियो हो कि तीनों स्ट्रेट लाइन पे हो, ध्यान से बड़ा समझिए, मजा आ जाएगा यहाँ पे। हम सही बता रहे हैं एकदम। तुम्हारा पानी के अंदर भी, तुम्हारे पेट के अंदर जो पानी उसमें भी टाइट आ जाएगा, बता रहे हैं सुभांशु शुक्ला जो है ना बीजेपी भाई पेट के अंदर टाइट ला देता भाई खैर, तो वो क्यों नहीं आता पेट के अंदर या फिर नाली नालों में, ठीक है, टाइट वो देखेंगे। लेकिन पहले ये समझो टाइट आता क्यों। देखो ये बात तो साफ समझ में आ रही है कि मून जो है अपनी तरफ पुल लगाएगा, खींचेगा। आओ इधर आओ, क्या होगा? पानी इकट्ठा होगा इधर की और इधर हाई टाइड आएगी, इधर हाई टाइड आएगी, ठीक है। यहाँ पे रुक जाओ, थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा इस पर देखना, इस पर फोकस करना है। ये अर्थ है, ये मून है, ये मून है इसे ना, ठीक। मून क्या बोल रहा है? मून इधर क्यों खींच रहा है? तो देखो हाई टाइड आ गई, पानी उछल के इधर की ओर आ गया, यहाँ भी पानी उछल गया। अरे इससे तुम्हें समझ नहीं आएगा यार, एक सेकंड मैं खुद ही बनाता हूँ तब समझ में आएगा। भूख लग रही क्या? और सन थोड़ा सा बड़ा होगा, वैसे बात साइज समझ जाना, ठीक है। ये सर छोटा है तुम कर लिया, ठीक। मून क्या बोलेगा? आओ आओ पानी इधर आओ, थोड़ा सा पानी उछाल मारेगा इधर को, क्या बन गई? हाई टाइड। इधर भी हाई टाइड बन जाएगी। इधर क्यों बन गई? इधर तो कोई है ही नहीं,
इधर तो कोई नहीं, भूत ने बना दिया। हाँ सही पकड़ो, भूत बनाया इसे, और उस भूत को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये फोर्स एक्चुअल फोर्स नहीं होता, यानी कि भूत ही होता है ये सच में। ये फोर्स भूता फोर्स है, एक्चुअल में होता नहीं, आज के रोटेशन की वजह से लगता है। अभी देखा था जिसके बल्जिंग ओरिजिन सेंटर है। तो मून की पुल की वजह से जो अर्थ का मून की तरफ साइड है वहाँ पर पानी हाई टाइड मारेगा, समुद्र का पानी समुद्र में ही आती है, ठीक है, क्यों अभी देखेंगे। और उसके जस्ट ऑपोजिट क्यों आएगा वहाँ सेंटर, यहाँ क्यों आया, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून की वजह से, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। और सन का घुइयां चिल रहा बैठ के, नहीं भाई, जैसे उन्हें पीछे से थोड़ा सा हाथ लगा देते हैं कि भाई हमारा भी योगदान है, तो सन वो भी कर देता थोड़ा, भाई हमारा भी योगदान है, ऐसा समझना कि हमने भी थोड़ा पुल लगाया है। तो ग्रेविटेशन पुल ऑफ मून एंड सन, लेकिन यू नो टू अ ग्रेटर एक्सटेंट दैट ऑफ मून, क्योंकि मून पास में है। ओके ठीक, समझा गया। ओके अब एक सिनेरियो बोलता हूँ, सन है, इसको बोलते हैं स्प्रिंग टाइड, जहाँ हाई टाइड बहुत हाई होती है और लो टाइड बहुत लो होती है। क्यों क्यों, क्योंकि मून लगा रहा था इधर से और सन भी पीछे से गया, हम भी हैं, थोड़ा सा भी लगा देते हैं, तो थोड़ा सा पानी इसने खींचा, सन हम भी हैं, और थोड़ा सा खींचिए, थोड़ा खींचिए, और थोड़ा सा यहाँ लो टाइड बन जाएगी, क्योंकि जैसे वही गाल खींचने की चीज़ बोली थी ना, यहाँ से तुम बीच से गाल खींच रहे हो, तो यहाँ से थोड़ा सा, अब यहाँ से पानी इकट्ठा हुआ, पानी एक्स्ट्रा तो है नहीं, पानी यहाँ का पानी यहाँ गया, वैसे याद कर लो तो यहाँ लो टाइड बन गई। ठीक, स्प्रिंग टाइड बोलते हैं इसको, बृहद ज्वार। ठीक है, बृहद ज्वार है, यानी हाई टाइड बहुत हाई हुई। क्यों हाई हुई, क्योंकि मून तो लगा ही रहा था, सन भी आ गया पीछे से। अच्छा अब ये देखना जरा, इसमें बताना क्या होगा, ये अर्थ है, हाँ ये मून है, ठीक मून है ये। अब बताना जरा, मून बोलेगा इधर इधर जल्दी इधर, हाँ तो इसने हाई टाइड बना दी, इधर लो टाइड बन गई, इधर भी हाई टाइड बनेगी। क्यों हाई टाइड बनेगी इधर, क्यों हाई टाइड बनेगी इधर, इधर बन रही ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून, इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अच्छा समझ, बस समझ गया, ये नींव टाइट होगी मतलब काम, क्योंकि मून उधर लगा रहा, सन को इधर लगा, नहीं बेटा यही तुम फंस गए, नंबर कट गया तुम्हारा। क्यों, ये भी स्प्रिंग टाइड है ये भी स्प्रिंग टाइड है, तो फिर अंतर क्या हुआ, बताते हैं अंतर क्या हुआ। मून इधर की तरफ खींच रहा था, पकड़ के खींच रहा था, इधर सेंट्रीफ्यूगल बना दिया, अब सन इधर से पकड़ खींचेगा, जब पकड़ खींचेगा तो यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ मून, मून के अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा था। सन बोलेगा थोड़ा सा हम ग्रेविटेशन पुल दे रहे हैं अपना, और जितना ग्रेविटेशन पुल देगा यहाँ पर उसका इक्विवेलेंट सेंट्रीफ्यूगल लगेगा यहाँ पे, तो हो गई हाई से ज़्यादा हाई स्प्रिंग। स्प्रिंग क्या है, हाई से भी ज़्यादा हाई, मतलब नॉर्मल टाइड जो हाई टाइड होती है उससे भी ज़्यादा हाई टाइड, और जो नॉर्मल लो टाइड होती है उससे भी लो टाइड। तो फिर नीप कैसे बनेगी, नीप में क्या होता है कि जितनी हाई टाइड नॉर्मल होती है उससे कम हाई होती है, और लो टाइड उतनी लो नहीं होती। स्प्रिंग में क्या होता है, हाई टाइड बहुत हाई होती है, लो बहुत लो होती है, और नीप में हाई उतनी हाई नहीं होती है, लो उतनी लो नहीं होती। तो समझ नहीं आ रहा कब बनेगा भाई, समझ में नहीं आ रहा प्रभु, क्या सही है क्या गलत है, अभी बताते हैं। देखो ये है सन, ये है अर्थ, ये ले लो मून। अब क्या होगा समझना, मून इधर को मारेगा, ये खिंचा पानी इधर की ओर, सेंट्रीफ्यूगल हाई। सन बोलेगा नहीं नहीं उधर, पानी उधर मत जाओ, इधर आओ हमारे पास, तो पानी जो उधर जाना चाह रहा होगा कि भैया यहीं का पानी तो उधर जाएगा, तभी तो यहाँ लो टाइड बनती है, तभी तो यहाँ लो टाइड बनती है, जो उधर का पानी। भैया इधर लो टाइड क्यों बनी थी, हाँ इधर लो टाइड क्यों बनी थी इधर पे, क्योंकि इधर का पानी इधर चला गया था। सन क्या बोला, उधर कहाँ जा रहे, थोड़ा इधर आओ, हाँ मैं कि नहीं, हमको इधर दोगे नहीं दोगे, लेकिन उतना पानी खींच नहीं पाएगा जितना मून खींच पाया था। क्यों, क्योंकि अभी बताया था क्योंकि मून का ग्रेविटेशन पुल ज़्यादा होता है, लेकिन कोशिश तो करेगा ये, और थोड़ा सा इसका जो ग्रेविटेशन पुल मारा है उसका बराबर का सेंट्रीफ्यूगल लगेगा, तो बनेगी तो अभी भी हाई टाइड यहीं पे, लेकिन क्या उतनी हाई बनेगी ना, क्योंकि सन ने थोड़ा सा पानी अपनी तरफ खींच लिया, लेकिन बेचारा इतना नहीं खींच पाया कि अपनी और हाई टाइड बनवा सके, क्योंकि इसका ग्रेविटेशन पुल कम है। ऐसी टाइड को नीप टाइड बोलते हैं, और ऐसी पोजीशन को क्वाड्रेचर बोलते हैं। और ऐसी पोजीशन को क्या बोलते हैं, अभी तो बताया सिजगी बोलते हैं। ये क्या है ऊपर वाला, सिजगी कंजंक्शन, ये क्या है सिजगी ऑपोजिशन। ठीक खत्म, वही है यहाँ पे नीप और स्प्रिंग। अब देख लो अपने हिसाब से, ये नीप टाइड है, तीनों राइट एंगल पे हैं, तीनों राइट एंगल पे हैं, ये तीनों स्ट्रेट में। स्ट्रेट चाहे अर्थ बीच में आ जाए, यानी चाहे लूनर इक्लिप्स वाला माहौल चल रहा हो। ये क्या है, लूनर इक्लिप्स वाला माहौल चल रहा है, ये कौन सा माहौल चल रहा है, ये सोलर इक्लिप्स वाला माहौल चल रहा है। ये क्या है, बस कुछ नहीं, ज्वार भाटा, भाटा तुम्हारे यहाँ बैंगन को भाटा बोलते हैं, हमारे यहाँ बोलते हैं आज भाटा का भरता बना, भाटा का सब्जी बना आज। ठीक है, आओ हमारे गाँव में कभी, ठीक है, भाटा की सब्जी खिलाएंगे, हमारे भाटा की सब्जी बनता है, कुछ भी कार्यक्रम होता है तो। फ्लड टाइड और एब टाइड, ठीक है, फ्लड क्या होता है, फ्लड मतलब जब पानी ऊपर की ओर आ रहा हो उसको बोलते हैं फ्लड, यानी कि बाढ़ ज्वार, और जब पानी नीचे की ओर जा रहा हो तो उसको एब बोलते हैं। बाढ़ ज्वार मतलब ऊपर की ओर आ रहा हो, और एब मतलब जब नीचे की ओर जा रहा हो, ठीक है, नीचे की ओर जा रहा हो उसको एब टाइड बोलते हैं। अच्छा टाइड, बस एक आखिरी चीज़ है, आखिरी फैक्ट, टाइड्स आर हाई, पहले ये थोड़ा जान लो, डायरनल टाइड क्या होती है, डायरनल टाइड क्या होती है, सेमी डायरनल टाइड क्या होती है, सेमी DIURNEAL, ठीक है। डायरनल का मतलब होता है एक दिन में एक हाई टाइड और एक लो टाइड, एक उच्च ज्वार और एक निम्न ज्वार। सेमी डायरनल का मतलब होता है दिन में दो हाई टाइड और दो लो टाइड, जनरली सेमी डायरनल ही आती हैं। ठीक, तो अगर मैं तुमसे पूछ लूँ कि दो हाई टाइड के बीच में डिफरेंस, ध्यान समझना, अगर 24 घंटे में लगभग 24 घंटे में दो हाई टाइड दो लो टाइड आ रही हैं, तो दो हाई टाइड के बीच में, जैसे अभी हाई टाइड आई फिर लो टाइड आएगी, फिर हाई टाइड आएगी फिर लो टाइड आ गई, यानी एक दिन का माहौल हो गया पूरा, जहाँ एक दो हाई टाइड आ गई और दो लो टाइड आ गई। ठीक, तो अगर पूरा 24 घंटे में माहौल चल रहा है तो इन दोनों के बीच में 12 घंटे और 25 मिनट का डिफरेंस होगा। किसके बीच में, दो हाई टाइड और दो लो टाइड के बीच में भी 12 घंटे और 25 मिनट का डिफरेंस होगा। लेकिन एक हाई टाइड और अगली वाली लो टाइड, उनके बीच में कितना डिफरेंस होगा बताओ, उनके बीच में कितना डिफरेंस होगा, तो आधा कर तो 12 मिनट, 12 घंटे और 25 मिनट का, तो लगभग वही 6 घंटे और 12 मिनट हो जाएगा। समझ में चीज़, ये सेमी डायरनल की बात हो रही है, जनरली यही होती है, जनरली यही आती है। दो दिन में दो हाई टाइड और दो लो टाइड को सेमी डायरनल बोलते हैं, और दो हाई टाइड, दो सक्सेसिव हाई टाइड के बीच में नहीं, एक के बाद जो एक हाई टाइड आएगी 12 घंटे 25 मिनट, दो सक्सेसिव लो टाइड 12 घंटे 25 मिनट, लेकिन एक हाई टाइड और अगली वाली लो टाइड 6 घंटे लगभग 12 मिनट। ठीक है, मैं बता आपको ये रहा था कि टाइडल एनर्जी का नाम सुना होगा, जहाँ पे टाइड से एनर्जी बनाई जाती है, कहाँ पर बनाई जाती होगी, तो ध्यान रखना जहाँ पर फनल शेप होता है ना, फनल शेप, तुमको हो सकता है ये समझ ना आ रहा हो,
ये तो समझ में आ रहा है, ये कैसा फनल का शेप है। तो जब यहाँ पर पानी आएगा फनल शेप में, पानी आएगा फनल शेप में, तो हाई टाइड थोड़ा ज़्यादा हाई हो जाती है। अब मान लो ऐसा शेप है तो पानी ठीक है आ रहा है, अब यहाँ पे क्या होगा, फनल शेप होगा, इतना तो फील नहीं पा रहे होगे, इतना तो फील नहीं पा रहे, जब पानी घुसेगा तो थोड़ा ऊपर तक जाएगा, क्योंकि मुंह छोटा है, मुंह छोटा है तो पानी ऊपर तक जाएगा, इसको फनल शेप बोलते हैं। तो फनल शेप जहाँ होता है, जैसे गल्फ ऑफ खंबाट हो गया, सबसे फेमस है आपका बे ऑफ फुंडी, ये नोवा स्कोटिया। तो जो बे ऑफ फुंडी का नोवा स्कोटिया ये है ना, ये फनल शेप, ये बहुत हाई टाइड जनरेट करता है, और ऐसी ऐसी साइट बड़ी पोटेंशियल साइट होती है फॉर जनरेटिंग द टाइडल एनर्जी। ठीक है, जो जॉर्ज वाटर से जो एनर्जी बनाते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना, टाइड्स आर हाई, आखिरी लाइन है ये बस हमारे लेक्चर की, वेयर कॉन्टिनेंटल शेल्स आर वाइड हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्स आर वाइड, ये क्या होता है ये आगे पढ़ोगे, बस अभी के लिए थोड़ा सा रट्टा मार लो, क्योंकि टाइड से संबंधित चीज़ है, क्योंकि कॉन्टिनेंटल शेल्स कभी पढ़ाया नहीं है तो समझ नहीं आएगा, बस इतना याद कर लो, टाइड वहाँ पर हाई होती है, यहाँ कॉन्टिनेंटल शेल वाइड होते हैं, और फनल शेप होता है वहाँ वाइड होती है। खत्म हो गया लेक्चर। अच्छा आई नो लॉन्ग था लेकिन मजा आया होगा, आपको इसमें किए थे जो प्रैक्टिस करता है। तो अगर आप ठीक है, वो इट्स डिपेंड हो सकता है, कुछ लोगों को खाना बनाना हो या फिर खाना खाना हो या कुछ और काम हो, बैच में हो, उनको लग रहा हम कर लेंगे, फिर डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, लेकिन बस लॉन्गिट्यूड के बीच, लॉन्गिट्यूड के बीच डिस्टेंस चेंज होती है फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स, लैटिट्यूड के बीच डिस्टेंस सेम रहती है फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। कितना होता है, 1 डिग्री लैटिट्यूड होता है। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड आर ड्रॉन at an interval of 1 degree, the total number of parallels thus drawn, ये सीधे बार का क्वेश्चन है, पैरेलल्स ड्रॉन इंक्लूड कितने इक्वेटर, कितने निकलेंगे, 179 नो सिंपल। इसमें कुछ ऐसा सर्कल का तो लिखा नहीं, मैंने आपको बताया था जब ऐसा कुछ ना लिखे तो 181 होते हैं। ठीक है, एक सेकंड को, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव लैटिट्यूड्स चेंजेस स्लाइटली फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स, लैटिट्यूड के बीच डिस्टेंस चेंज तो नहीं होती है, एंड इफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड आर ड्रॉन एट एन इंटरवल ऑफ 1 डिग्री, टोटल नंबर ऑफ पैरेलल्स thus drawn इंक्लूडिंग द इक्वेटर विल बी 181। ठीक है, 181 निकल के आएंगे, 181 निकल के आएंगे, ध्यान रखना। तो लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड पहला है, सॉरी ठीक है, कौन सा लैटिट्यूड है ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ, तो इसलिए ये तो होगा नहीं। व्हाट ग्रेड क्या होता है, ग्रेड होता है कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है सर नोट्स। हाँ कुछ लोगों को ठीक लगा, सही लगे, कुछ थे लोग तो देख लेना, आज अपडेट करेंगे तो देख लेना जैसे लगे, फिर बताना कौन सा ज़्यादा सही लगे। ठीक है, जो ज़्यादा सही लगे बता देना, आज थोड़ा सा अपडेट करके उसमें एक कुछ चेंजेस करके भेजेंगे। ओके, तो ग्रेड जैसे फॉर एग्जांपल ये लैटिट्यूड है, ये लैटिट्यूड है, ठीक है, इस तरीके से, सॉरी लॉन्गिट्यूड है, ये लैटिट्यूड इस तरीके से, तो ये पूरा ग्रेड बन जाता है, ये हाँ ये ग्रेड बन जाता है। तो लाइन दैट रन ईस्ट टू वेस्ट हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये क्या लैटिट्यूड होते हैं, और जो नॉर्थ साउथ रन करते हैं, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से कनेक्ट करते हैं, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से कनेक्ट ही तो करते हैं, देख लो ये लैटिट्यूड ऐसे ही तो रहते हैं, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से कनेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, in order to find out the absolute location of a place on the map which of the following will be required, प्लेस निकालनी तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दोनों की जरूरत पड़ेगी। ऑप्शन नंबर सी, एक से कम नहीं होगा। करिए इस क्वेश्चन को, ये अच्छे क्वेश्चन हैं, ये नहीं ये तो सर इंडिया, हम इंडिया की तरीके करने हैं यहाँ पे, बस वो देशांतरों के बीच की दूरी जीरो हो जाती है, देख लो जीरो है ही नहीं है, क्योंकि सब मिल जाते हैं वहाँ पे। डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड इज मैक्सिमम इक्वेटर, देखो है इक्वेटर पे मैक्सिमम की नहीं, और कितनी है बताओ जल्दी से, कितनी होती है। नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड इज मोर देन लैटिट्यूड, नंबर लॉन्गिट्यूड कितने हैं 360 है देशांतर, अक्षांश कितने हैं 181, तो फिर से बात है ज़्यादा ही है 1 2 3 ऑप्शन नंबर डी। डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड इज मैक्सिमम इक्वेटर कितनी होती है 111.32 किलोमीटर, 111.32 किलोमीटर। ये भी आपने किया नहीं है तो स्किप कर दो, मिड लैटिट्यूड सब आर के टॉपिकल सब क्या होता है अभी किया नहीं, तो स्किप करो 7 को, थाला फॉर रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स विल एक्सपीरियंस अ मिनिमम एंगल ऑफ सनराइज व्हेन इट इज समर सॉल्स्टिस इन द नदर्न हेमिस्फीयर, यानी कि समर सॉल्स्टिस है नदर्न हेमिस्फीयर में, नदर्न हेमिस्फीयर में समर सॉल्स्टिस है, इसका मतलब है दिन कौन सा है, दिन है 21 जून का, 21 जून मतलब जिस दिन नदर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है। तो बोला सबसे मिनिमम एंगल कौन एक्सपीरियंस करेगा, कौन करेगा मिनिमम एंगल एक्सपीरियंस, बता आर्टिक इक्वेटर टॉपिक में टॉपिक भाई, इसको तो सनलाइट नहीं सही सही को इंटैक्ट नहीं दिया, मुझे इंटैक्ट दिया। तो मिनिमम एंगल ऑफ सनराइज समर सॉल्स्टिस इन द नदर्न हेमिस्फीयर, तो ये होगा आर्टिक सर्कल, इस पे तो 90 पड़ेगा, धीरे 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 वहां पे टिल्टेड होता जाएगा, दैट इज आर्टिक सर्कल, 66 हाफ डिग्री नॉर्थ। ठीक, समर सॉल्स्टिस की बात हुई 21 जून की, क्योंकि वहां पर एंगल कम होता जाएगा, मैं आपको बता रहा था जैसे कि अर्थ हमारी टिल्टेड है, ठीक है, यहां पे थोड़ा होगा लेकिन यहां धीरे धीरे स्लैंटेड हो जाएगा, स्लैंटेड हो जाएगा, स्लैंटेड हो जाएगा वहां पे, ठीक है। और इसलिए आप आर्टिक सर्कल जितने भी देश हैं, वर्ल्ड नॉर्वे, नॉर्वे क्या बोलते हैं लैंड ऑफ मिडनाइट सन, मध्य रात्रि सूर्य का देश, क्योंकि वहां पर रात में भी सूर्य जगमगाता रहता है। साइंटिफिक स्टडीज सजेस्ट दैट अ शिफ्ट इज टेकिंग प्लेस इन द अर्थ रोटेशन एक्सिस, सोलर फ्लेयर एंड एसोसिएटेड कोरोनल मास इंजेक्शंस bombarded the earth in outer एटमॉस्फेयर विद ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, बताइए कौन सा सही है, कौन सा सही है इसमें। तो पहली पढ़ाया था सोलर फ्लेयर और सीएमई दैट इज कोरोनल मास इंजेक्शन पढ़ाया था, क्या है ये। तो जब सोलर फ्लेयर सनस्पॉट से निकल के आते हैं, सनस्पॉट होता है जहाँ मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होती है, मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्शन आपस में होता है तो उसके सोलर विंड नहीं, आंधी आती है, हवा नहीं, आंधी तूफान चलता है, बहुत हाई अमाउंट ऑफ एक्सरेज एंड एनर्जी निकल जाती है। सीएमई में क्या होता है बहुत सारे हाई एनर्जी पार्टिकल्स निकल जाते हैं, हमारी बहुत सारी चीजों को जैसे कि कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, सिस्टम हो गया, एनर्जी सिस्टम हो गया, सब डिस्कस कर देते हैं। तो आपको लगता है ये एनर्जी आपको टिल्ट करा देगी, तुमको लगता है आपकी जो ये जो एनर्जी निकल आ रही है, जो हमारे चली आपको टिल्ट करा देगी, बहुत एब्स्ट्रैक्ट है, थोड़ा सा भी आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो साफ समझ में आएगा, ठीक है टिल्ट हो रहा होगा, ठीक है। और बिल्कुल ये बहुत सारी एनर्जी निकालते हैं, ये बिल्कुल सही था इसके बारे में, लेकिन टिल्ट नहीं हो जाएगा, दोनों सही, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। वो स्टेटमेंट इस सेकंड तीसरा दिया, सॉरी मुझे लगा वो सिर्फ स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट दिया, एज पर एज द अर्थ पोलर आइस मेल्ट द वाटर टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स द इक्वेटर, क्योंकि पोलर आइस मेल्ट हुई इसकी वजह से, ठीक है, पोलर आइस जो मेल्ट हुई है, पोलर आइस मेल्ट हुई है, द वाटर टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स द इक्वेटर, सोलर फ्लेयर एंड एसोसिएटेड कोरोनल मास इंजेक्शन bombarded Earth's outermost atmosphere with tremendous amount of energy, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट पढ़ते हैं, एज पर द अर्थ पोलर आइस मेल्ट द वाटर टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स द इक्वेटर, ये सिर्फ क्वेश्चन, बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन द स्टेटमेंट 1, नो ये तो सही नहीं होगा, दोनों एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बोथ स्टेटमेंट 2, ठीक है, बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 are correct but only one of them explains statement 1 and only one of the statement 2 and 3 is correct and that explains the statement 1, neither statement 2 nor statement 3 is correct, ना तो दो सही ना तो तीसरा सही है, दूसरा सही है, दूसरा सही है, as earth polar ice melt the water tends to move towards the equator, ये वाला स्टेटमेंट जो है गलत, तो एक सेकंड को, as the earth polar ice melt ये वाला गलत होना चाहिए। अब दो हमारे पास ऑप्शन बचे, बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1, ओनली वन, ये होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट 2 तो एक्सप्लेन नहीं करेगा कि अर्थ का जो टिल्ट है वो सोलर फ्लेयर और कोरोनल मास इंजेक्शन के लिए हो जाएगा, ठीक है, एंड बिकॉज़ स्टेटमेंट 1 को कोई एक्सप्लेन कर रहा है दैट शुड बी स्टेटमेंट नंबर 3, सिंपल, क्योंकि अगर डी नहीं हो, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट बट बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, 2 नहीं करेगा एक्सप्लेन, नीदर स्टेटमेंट 2 नॉर स्टेटमेंट 3 दोनों गलत है, दूसरा में पता सही है, तो आंसर बी सी में से ही कोई होगा, सिंपल सी बात है, एंड बिकॉज़ सोलर फ्लेयर वैसे इतना टिल्ट नहीं आएगा तुम्हें, ठीक है, तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ओके। आगे बढ़ते हैं, सेकंड कमेंट का क्वेश्चन है, इट इज ऑर्बिटिंग व्हाट आईएसएस इंटरनेशनल स्टेशन पढ़ा नहीं है तो उसको कर सकते हो, व्हिच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू टाइड इज करेक्ट, द टाइम बिटवीन लो टाइड एंड हाई टाइड व्हेन टाइड इज राइजिंग इज कॉल्ड स्लो और टाइड्स आर हेल्पफुल इन डीसेल्टिंग दी सेडिमेंट्स, अब वही है जब मैं बताया जब टाइड राइज है तो उसको बोलते हैं फ्लो, जब टाइड नीचे उतर रही है तो उसको बोलते हैं ebb,
ठीक है। तो टाइम बिटवीन लो टाइड एंड हाई टाइड, लो टाइड की हाई टाइड आ रही है, पानी ऊपर उठा हुआ है, इसको बोलेंगे फ्लड। डिसेलिटिंग सेडिमेंट का मतलब ये होता है कि सेडिमेंट वगैरह पड़ा हुआ है, जब पॉल्यूशन पड़ा होता है तट के किनारे, ठीक है, कोस्ट में, उसको टाइड क्या करती है, हटा देती है जब टाइड आती है। टाइड बहुत उसमें हेल्प करती है, एनर्जी को बनती है, टाइड एनर्जी। डिसेलिटिंग और सेडिमेंट करती है, पॉल्यूशन को हटाती है, साथ ही साथ नेविगेशन में भी हेल्प करती है। मान लो किसी को यहाँ पर हाई टाइड आई, किसी को नेविगेट करना है, तो हाई टाइड के साथ आ जाएगा, उसका जो फ्यूल है वो भी कम लगेगा, ठीक है। तो नेविगेशन में भी टाइड हेल्प करती है, क्योंकि पीरियडिक होती है ना, तो पता ही कब आएंगे कब नहीं आएंगे। ओके, व्हिच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइड, टाइडल बेल्ट ऑन वाइड कॉन्टिनेंटल शेल्फ ग्रेटर हाइट, व्हेन टाइड्स आर चैनल बिटवीन आइलैंड दे आर कॉल्ड टाइडल करंट। जब आइलैंड के बीच में जैसे दो आइलैंड है, ठीक है, उनके बीच में से चैनल हो जाती है तो उसको टाइडल करंट बोलते हैं, ठीक है। दोनों ही सही है, सीधे क्वेश्चन है, दोनों ही सही है। क्वेश्चन में होगी क्या बता रहा है, सर्कल फ्रॉम सर्कल की बात नहीं हो रही है वहाँ पे सिर्फ लैटिट्यूड लिखा हुआ है, सर्कल की बात नहीं है उसमें, सिर्फ लैटिट्यूड लिखा है। बाकी भी तो आया था आंसर कि नहीं है इसीलिए 25 के हिसाब से, लेकिन मेरे हिसाब से वही होगा, ठीक है, क्योंकि सर्कल नहीं लिखा है, सिर्फ लैटिट्यूड लिखा है उसमें, ठीक है। न्यूटन देखो बेटा, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वो मैंने बताया कि जहाँ कॉन्टिनेंटल वाइड होगा और जहाँ फनल शेप होगी वहाँ टाइड ज्यादा, टाइडल बल ज्यादा होगा, और टाइड चैनल बिटवीन आइलैंड्स दे आर कॉल्ड टाइडल करंट। जब दो आइलैंड के बीच चैनल लगेगा उसको टाइडल करंट बोलेंगे, ऑप्शन नंबर सी। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू नीप टाइड, नीप टाइड वही जो आपका लघु या निम्न ज्वार है, सी के वजह से पूछा गया क्वेश्चन है। नॉर्मली देयर इज अ 7 डे इंटरवल बिटवीन टू नीप टाइड, 7 डे का इंटरवल होता है दो नीप टाइड के बीच में। एट दिस टाइम द सन एंड मून आर राइट एंगल टू ईच अदर, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। सन और मून के बीच में राइट एंगल ही होता है नीप टाइड में, ठीक है। इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेचर बोलते हैं, ठीक है। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज एट द मून अट्रैक्शन इज डिमिनिश्ड बाय द काउंटरैक्टिंग फोर्स ऑफ द सन ग्रेविटेशनल पुल, बिल्कुल सही है, ये हमने पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था, याद करो। अर्थ यहाँ पे मून ये मून ऊपर की ओर लगा रहा है, सन इधर की ओर लगा रहा है, तो वो क्या करता है, बैलेंस कर देता है उसको, ठीक है। नॉर्मली देयर इज 7 डे गैप बिटवीन टू नीप टाइड, 14 दिन का गैप होता है दो नीप टाइड और दो स्प्रिंग टाइड के बीच में। 7 दिन का गैप होगा एक स्प्रिंग अगली नीप, ठीक है, समझ लो, जैसे एक स्प्रिंग टाइड फिर नीप, इस तरीके से समझो, तो दो नीप टाइड और दो स्प्रिंग टाइड के बीच में 14 दिन का गैप होता है, 14 डेज। आंसर 20 ऑप्शन बी 18, which is the following statement is correct about spring tide हिंदी में यहाँ करेंगे कि जो गलत जवाब है उसके बारे में स्टेटमेंट दिए हुए हैं। हाई टाइड इज हायर देन एवरेज हाई टाइड, लो टाइड इज लोअर, सॉरी गलत होगा, मतलब हाई टाइड इज लोअर, नो हाई टाइड इज हायर देन एवरेज हाई एंड लो टाइड इज लोअर देन एवरेज लो टाइड, ठीक है। स्प्रिंग में ये होता है हाई से ज्यादा हाई, लो से ज्यादा लो, और नीप में क्या होता है, हाई उतनी हाई नहीं होती है, लो उतनी लो नहीं होती है, ठीक है। 19, which is the following position of sun, earth and moon is or are suitable for spring tide, स्प्रिंग टाइड के लिए सीधी पोजीशन चाहिए होती है, यानी स्ट्रेट लाइन, कुछ कंजंक्शन बने, यानी कंजंक्शन का मतलब होता है अर्थ के दोनों साइड में मून और सन, और पोजीशन में अर्थ बीच में, ठीक है। तो 1 and 2 ऑप्शन सी। क्वाड्रेचर में नीप टाइड बनती है, रिमेंबर दिस थिंग, क्वाड्रेचर में नीप टाइड बनती है। which of the following statement is or are correct, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। the time at 180 longitude is exactly 12 hours from the 0 longitude irrespective of whether one travels westward or eastward of the time region, बोला है कि टाइम 80 ईस्ट चले जाओ चाहे वेस्ट चले जाओ, 180 में पहुंचोगे तो 12 घंटे का अंतर होगा, बिल्कुल बात सही है। 12 घंटे ऐसे चले जाओ, यहाँ चले जाओ, 12 घंटे का अंतर होगा, 15 डिग्री मतलब 1 घंटा, 180 डिग्री मतलब 12 घंटे, अब आगे और पीछे हो सकता है, लेकिन होगा तो वो 12 घंटे का अंतर ही, ठीक। देन सत्रह को 3 एक्सप्लेन का द मून अट्रैक्शन इज डिमिनिश्ड, ये इसमें क्या एक्सप्लेन करना है, पता है। सूर्य गुरुत्वाकर्षण के प्रतिकार बल के चंद्रमा का आकर्षण घट जाता है, मून अट्रैक्शन इज डिमिनिश्ड, कैसे डिमिनिश्ड होता है, मून इधर अट्रैक्ट कर रहा है, इधर हाई टाइड बना, लेकिन सन भी इधर अट्रैक्ट कर रहा है, तो जो उसका अट्रैक्शन है थोड़ा सा डिमिनिश हो जाता है, सन भी थोड़ा सा अपनी अट्रैक्ट कर लेता है, ये 90 डिग्री पोजीशन होता है, इसको क्वाड्रेचर बोलते हैं। तो सन भी अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन सॉरी मून अट्रैक्ट कर रहा है, ज्यादा भी कर रहा है सन से, लेकिन सन भी थोड़ा सा इधर आके अट्रैक्ट कर लेता है। इट इज लाइक कि ये कोई दुकानदार है, ये कस्टमर है, ठीक है। दुकानदार ने कस्टमर को बोला 50 रुपये में देंगे, लेना दो नहीं जाओ। इधर से एक दुकानदार है, बोलता है कि इसका बहुत अच्छा है, जो इसका है बहुत अच्छा है, क्या इसका बहुत अच्छा है, मान लो ये कस्टमर है, ये कस्टमर है, ये और ये शॉपकीपर बोलता है 50 में लेना लोग नहीं जाओ, ठीक है। ये बहुत अच्छा है, इसको पता है कि बहुत अच्छा है, लेकिन क्या बोलता है 45 देंगे आ जाओ, ठीक है। तो इसको बेचारे क्या करता है, बोलता है ठीक है ले जाओ, ले लो 47 में जाओ, एग्जांपल करते हैं, ठीक। पर्सन मूविंग टू ईस्टवर्ड ऑन ट्यूसडे विल काउंट द डे एज वेडनेसडे वंस द आइडियल क्रॉस्ड, आइडियल क्या एग्जैक्ट लाइन पे क्वेश्चन से पास हो गया। पर्सन मूविंग ईस्टवर्ड ऑन ट्यूसडे विल, अब हमने क्या देखा था, अब अगर आप आइडियल को वेस्ट से ईस्ट की ओर जाते हो, आइडियल है ये वेस्ट से ईस्ट की ओर तुम जा रहे हो, क्या करते हो, तुम्हें एक एक्स्ट्रा डे मिल जाता है, ठीक है। सो पर्सन मूविंग ईस्टवर्ड ऑन ट्यूसडे विल काउंट द डे एज वेडनेसडे, विल काउंट द डे एज वेडनेसडे वंस क्रॉस द डेडलाइन, गलत है। हाँ भाई ईस्ट की तरफ जाओगे तो आपको एक्स्ट्रा दिन मिल रहा है, ट्यूसडे से मंडे में जाओगे पीछे की ओर जाओगे, डेट घटाओगे, एक्स्ट्रा दिन मिलेगा ना, तो बनोगी, ठीक है। पकड़ो इसको, सिंस द अर्थ रोटेट्स बाय 15 डिग्री ईच आवर, टाइम जोन नॉर्मली डिफर बाय 1 आवर, ठीक है। मुझे पता 2 घंटे हो, तो 2.5 घंटे बना लेना, चलो कोई नहीं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। अच्छा वो कॉन्सेप्ट ये कि टाइड कभी रिवर लेक इनमें से नहीं आता है, पेट के अंदर क्या है, क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत ही छोटे बॉडी होते हैं वो, ठीक है। एक जैसे ओशन होते हैं बहुत बड़े, बहुत बड़ा मास ऑफ वाटर होता है, सब आपस में कनेक्टेड होते हैं, बहुत बड़ा मास ऑफ वाटर बन जाता है वो। छोटे मास में वो टाइड इतना इन्फ्लुएंशियल होता ही नहीं कि तुम उसको ऑब्जर्व कर पाओगे, टाइड आ गया इसमें, तो टाइड नाले नाली उन सब पानी नहीं आता है, इंटरकनेक्टेड वाटर चाहिए और बहुत भयंकर मास चाहिए, ठीक है। सिंस द अर्थ रोटेट्स बाय 50 सही आपका, एट द आइडियल द कैलेंडर डे चेंजेस एडवांसिंग अ डे फॉर ईस्टवर्ड ट्रैवल, ईस्टवर्ड ट्रैवल करोगे, ईस्ट की तरफ जाओगे, ड्रॉपिंग बैक अ डे फॉर वेस्टवर्ड ट्रैवल, एट द आइडियल द कैलेंडर डे चेंजेस एडवांसिंग अ डे फॉर ईस्टवर्ड ट्रैवल एंड ड्रॉपिंग बैक अ डे, एक दिन आगे चले जाता है, नहीं उल्टा लिखा है, सही है, उल्टा लिखा है। जब ईस्ट की तरफ जाओगे इससे तो एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा, एडवांस नहीं हो जाओगे आप एक दिन, ठीक है, पीछे चले जाओगे, ठीक है, क्लियर। और डे लाइट सेविंग टाइम एडवांस द क्लॉक बाय 1 आवर, ये क्या होता है बताएंगे। और द मून रोटेट्स एंड रिवॉल्व्स अबाउट द अर्थ इन द सेम डायरेक्शन दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यस, ठीक है। 1 3 4 डे लाइट सेविंग टाइम क्या होता है, भारत में ऑब्जर्व नहीं होता है, कुछ ऐसे देश जो थोड़ा सा पोल्स की तरफ है, हमें ऑब्जर्व करने को मिलता है, वहां पे यूएस वगैरह में क्या होता है, लोग जब गर्मियां लगती है, स्प्रिंग वगैरह आती है, तो अपना टाइम को थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, एडवांस कर लेते हैं, थोड़ा सा घड़ी को पीछे कर लेते हैं, सो दैट कि वो पहले ही जग जाए और उनको ज्यादा सनलाइट मिल सके। ऐसा इसलिए किया जाता है सो दैट कि सनलाइट को कंजर्व किया जा सके। जैसे कुछ नहीं जाओ नहीं पता, मैं बता दूं, ठीक है, जिस दिन भी थोड़ा सा बताता हूं, बस वही है कि जो पोल्स की तरफ थोड़े से हैं, इक्वेटर के दूर जो कंट्रीज हैं वहां पे यूज करें, वो अपनी क्लॉक को एडवांस कर लेते हैं, सो दैट वो जल्दी उठे और ज्यादा सनलाइट का यूज करें, समझाऊंगा आपको, ठीक है। 1 3 5 अगर 31 दिसंबर 2023 न्यूजीलैंड में एट द सेम टाइम व्हाट वुड बी द डेट इन हवाई और अलास्का, हवाई और अलास्का में क्या हो रहा होगा, इसलिए मुझे तुमको दिखाना होगा क्या 31 दिसंबर 2023 है, ठीक है, ध्यान समझना। सेकंड कहां गया वो, ये हवाई और अलास्का न्यूजीलैंड, ठीक है, ठीक नहीं है। अलास्का सबको पता होगा ना, ये अलास्का, ये अलास्का है, ये अलास्का जो यूसी रहती होगी, और हवाई जो आइलैंड है वो भी आइडियल किसी तरफ है। तो अगर यहाँ 31 दिसंबर है 2024, तो यहाँ जाएंगे तो 30 में नहीं पहुंच जाएंगे, बताओ, पीछे चले जाएंगे, एक नेक्स्ट टाइम जाएगा। तो हवाई और अलास्का दोनों आइडियल के ईस्ट में तो 30 में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, both have 30 December 2023, okay. Which of the following statement about solstice as an event that occurs when sun appears to reach most northerly or southerly side, कौन सा सही है। Winter solstice takes place on June 21 in both northern and southern hemisphere, no. Winter solstice takes place on 21 December, no. Summer solstice occurs in northern hemisphere on 21 June and 21 December, no. Summer solstice occurs on northern hemisphere on 20, क्या लिखा हुआ भाई, सिंपल सा है, 21 जून को होता है समर solstice, 21 दिसंबर 22 दिसंबर को होता है विंटर solstice। करेक्ट पूछा, समर solstice occurs in northern hemisphere 21 जून एंड 21 दिसंबर इन southern hemisphere, सही है। 21 जून को northern hemisphere में समर solstice होगा और 21 से 22 दिसंबर को southern hemisphere में, ओके, क्योंकि वहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न डायरेक्ट पड़ेगी सन की। ऑन 21 जून एवरी ईयर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड एक्सपीरियंस सनलाइट ऑफ मोर देन 12 घंटे, 21 जून को 12 घंटे से ज्यादा सनलाइट कहां मिलेगी, बताओ। तो आप लोगों प्रेजेंटेशन का यूज करके स्टार्ट कर रहे हो, अच्छा तो नोट्स ना चेंज करो प्लीज, ठीक है, चेंज वाले आज मिल जाएंगे, बाकी बताना वही होता है, ठीक है। सो नोट्स वही नोट्स बहुत प्यारे हैं, ठीक है, देखते हैं चलते हैं, ओके। तो 12 घंटे 21 जून, 21 जून मतलब सनलाइट यहाँ पर देंगे, और यहाँ पे तो 12 घंटे 24 घंटे सनलाइट रहती है, तो यानी इसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जितना ऊपर वाला क्षेत्र है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, आर्कटिक सर्कल हो गया, इन सब में, ठीक है। 2 and 4 ऑप्शन डी, इसके ऊपर जितना भी पार्ट है वहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तो नीचे की तरफ ना, ओके। आर्टिक क्वेश्चन बेसिकली फॉलोइंग डायरेक्टली चेंज इन सीजंस ऑन अर्थ, सीजन क्यों चेंज होते हैं, दो कारण होते हैं, देखो सीए के बजाय टी किसी को पूछा गया है, तो क्वेश्चन आंसर इज व्हाट, रेवोल्यूशन एंड टिल्ट, ठीक है। रेवोल्यूशन ऑफ द मून है, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड टिल्ट ऑफ अर्थ, कितना टिल्टेड है अपने एक्सिस पे, अपने प्लेन पे 60 सेकंड भाग गई, ओके। ये कर लीजिए स्टेटमेंट अबाउट मैप्स, मैप्स क्या होगा, मैप्स पढ़ेंगे अभी, ये लगाओ
सुबह के 10 बज रहे हैं, 10 AM हो गया है, ग्रीनविच मीन टाइम पे 0 डिग्री है, ठीक है। तो 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे कितना होगा, 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे कितना होगा, तो 0 और 90 के बीच में कितने का अंतर है, 90 का अंतर है। 15 डिग्री का मतलब 1 घंटा, तो 90 डिग्री का मतलब 6 घंटे, ओके 6 घंटे का अंतर है। अब ग्रीनविच से ईस्ट की तरफ जाना है तो टाइम को ऐड करना है, तो 10 में 6 को जोड़ेंगे तो शाम के कितने बज जाएंगे 6 जोड़ना है, शाम के 4 बज जाएंगे, क्योंकि ईस्ट की तरफ जाना है तो टाइम को ऐड करना पड़ेगा, ओके। अगर दोपहर के 12 बजे हैं दिल्ली में तो लंदन में कितने बजेंगे, तो हम अगर हमारा जो लॉन्गिट्यूड है रेफरेंस 82.5 डिग्री बज रहे हैं 12, हम 5.5 घंटे आगे हैं, मतलब ग्रीनविच मीन टाइम वाले हमसे 5.5 घंटे पीछे हैं, पीछे हैं मतलब 12 में 5.5 घटा दो, 5 घटाओ सुबह 7 बज जाएंगे, आधा घंटा सुबह 6 बज जाएंगे, ठीक है। हमारे सोलर फ्लेयर रीचेस द अर्थ व्हिच इज फॉलोइंग आर द पॉसिबल इफेक्ट्स ऑन अर्थ, ठीक है। चलो एक आखिरी क्वेश्चन कर लो बस फिर खत्म। इफ अ मेजर सोलर स्टॉर्म सोलर फ्लेयर रीचेस द अर्थ व्हिच इज फॉलोइंग आर द पॉसिबल इफेक्ट्स ऑन अर्थ, अगर एक बड़ा सोलर फ्लेयर आ जाए तो क्या हो सकता है, कल ही मेरे पास सोलर फ्लेयर या फिर आ जाए तो क्या हो जाएगा, कोरोना मास हो जाए, जीपीएस नेविगेशन सिस्टम फेल हो जाएगा, सुनामी आ जाएगी, ना ये सुनामी नहीं आएगी, सुनामी भूकंप की वजह से आती है, ये बड़े जो चीजें होती हैं ये कभी सीरियस नहीं होती हैं, ये बड़ी चीजें होती हैं सीरियस नहीं होती हैं, सुनामी नहीं आएगी, पावर ग्रिड बिल्कुल खराब होगी, देखा इंटेंस पावर आ सकते हैं, यस जंगल में आग लग जाएगी, नहीं जंगल में आग नहीं, एटमॉस्फेयर में चीजें होती हैं, ठीक जंगल में आग लग जाएगी, ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट डिस्टर्ब होगी, रेडियो कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होगा, तो 1 3 4 6 7 ऑप्शन नंबर सी है, 1 3 4 7 क्लियर। जंगल में आग लगेगी, जंगल में चलो मान लेते हो टाइम पर, सुनामी बिल्कुल नहीं आएगी, सुनामी भूकंप की, ठीक है। चलो बाकी तो यार ये वाला क्वेश्चन कर लो बस, रेट सर्कल तुम्हारा सही नहीं है। Every great circle divides the earth on into equal halves, yes. Every great circle is the circumference of the earth, yes. पूरा circumference बनाएंगे, great circle marks the longest travel routes between two locations on surface, यानी बृहस्पति भूपृष्ठ पर अवस्थानों के बीच दीर्घतम यात्रा मार्ग को चेक करते हैं, नो इट इज रॉन्ग, तो यही होगा क्योंकि नॉट राइट पूछा था, वो शॉर्टेस्ट ट्रैवल रूट होता है, बताया था। इज द लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन अराउंड द अर्थ थ्रू टू पर्टिकुलर पॉइंट्स, ओके। चलो बाकी आइडिया वाले क्वेश्चन तो कर चुके हैं, कहां से पास होती है ये सब आपको चेक करेंगे, जीके सर ने करवा दिया है। रेडियस कितनी है, बस दो क्वेश्चन 50 सेकंड है, 50 सेकंड जल्दी वाला नहीं आ गया, रेडियस कितनी है 67, मीन रेडियस 6378 कहां है, इक्वेटर पे है, ठीक है, ज्यादा नहीं, इक्वेटर ले ज्यादा है। हाउ मेनी डिग्री डज द अर्थ रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस, अपनी एक्सिस पे कितना घूमती है, 1 घंटे में, 1 घंटा 15 डिग्री 1 घंटा। इफ अ पर्सन व्यूज द अर्थ फ्रॉम अबव, इसी बात से स्टैंड इसी बात से क्वेश्चन, अगर नॉर्थ पोल से ऑब्जर्व करता है तो कैसा रोटेशन होता है, नॉर्थ पोल से वो देखेगा तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, कोई नॉर्थ पोल से देखेगा तो ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल से एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामावर्त, ठीक है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, स्टैंडर्ड मेरिडियन भारतीय मानक सारे वैसे लिखो देश अंतर। थर्ड लास्ट क्वेश्चन है, ये नहीं करना है, अभी नहीं पढ़ा है, बस एक क्वेश्चन और लो, क्या बस खत्म, उसके बाद डीएससीआई पूछा कि द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर सीजन। सीजन इज द पीरियड ऑफ द ईयर दैट इज डिस्टिंग्विश्ड बाय स्पेशल क्लाइमेट कंडीशंस, सीजन हैव गुड इन्फ्लुएंस ऑन वेजिटेशन प्लांट ग्रोथ, सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आर द ऑपोजिट टू दोस इन द सदर्न हेमिस्फीयर, आईएमडी डिजाइन इट्स 3 ऑफिशियल सीजंस, कौन सा सही है बताइए, गलत, हाँ गलत पूछा है इसमें, तो तीसरा तो बिल्कुल आईएमडी डिजाइन 3 ऑफिशियल सीजंस, ऐसा गलत है, ठीक है। ऑप्शन बड़ी क्वेश्चन से होगा क्योंकि जो टफ वाले क्वेश्चन आपको लगा दिए, बाकी सारे जमीन जो आसान वाले हैं, ठीक है, आपको क्वेश्चन लगाना है, इसके आंसर है आपको ऐप के अंदर ही कुछ